नमो नमः नवमी कक्षा के शेमुषी नामक पुस्तक के प्रथम पाठ का व्याख्या भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक गीत के अन्वय को हम सर्वप्रथम देखते हैं। अन्वय को करने के पश्चात अनुवाद को और सार्थ व्याख्या को भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए सर्वप्रथम हम प्रथम श्लोक का अथवा प्रथम गीति का अन्वय देखते हैं। देखिए, निनादय नवीना मये वाणी वीणाम इत्यादि जो प्रथम गीति है उसका अन्वय अर्थात व्याख्या के लिए जो सरल होता है, हम सामान्य जो वाक्य बोलते हैं उस वाक्य में जैसे कर्ता कर्म क्रिया इत्यादि एक सीक्वेंस में एक लाइन में होते हैं, उसी प्रकार के क्रम में रखना अन्वय होता है। उसी अन्वय को हम करने जा रहे हैं। वो अन्वय इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीतिलीनाम मृदुम गीतिम गाय। अर्थात हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। यानी प्रथम दो लाइन में कवि कह रहे हैं कि हे वाणी, हे विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, आप ऐसी वीणा को बजाओ, नवीन वीणा को, अर्थात नवीन का मतलब नए नवेले स्वर के साथ वीणा को बजाओ। और उस स्वर में क्या क्या हो, क्या क्या चीजें हो, तो वो हैं ललित नीतिलीनाम मृदुम गीतिम। दो प्रकार के विशेषण हैं। एक तो ललित नीति अर्थात चारु, मन को पसंद होने वाले, मन को भाने वाले नीतियों से, सार वचनों से युक्त। एक दूसरा मृदु अर्थात सरस, रसीला, मन को छूने वाले ध्वनि तरंगों के साथ वीणा को बजाओ। आगे के लाइन का अन्वय देखते हैं। वो है इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः विलसन्ति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। देखो, कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी कहते हैं कि इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली जो अव्यक्त ध्वनि होती है, उस काकली वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी, इन सब को देखते हुए सुनते हुए आप नवीन वीणा को बजाओ। अब हम दूसरे श्लोक का अन्वय देखते हैं। कलिंदात्मजायाः सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती सती मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थात इसका अर्थ हुआ कलिंदात्मजायाः। कलिंदात्मजाया कहते हैं यमुना को। यमुना के सवानीर तीरे अर्थात बेत की लताओं से घिरे हुए सनीरे समीरे जलबिंदुओं से पूरित वायु के, समीर कहते हैं वायु को, समीरे वायु के मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बहने पर, वहती क्रियापद जैसा लगेगा आपको देखने में, वहती वहता वहंती, लेकिन ये नहीं है। वहत शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन है, हो जाने पर सती सप्तमी, इसलिए सती यहां पर लगा नहीं था, ब्रैकेट में जोड़ के बताया गया है। मधुमाधवी नाम अर्थात मालती के पुष्पों की लता, कैसी झुकी हुई, नताम पंक्तिम, झुकी हुई मधुमाधवी लता को अवलोक्य देखकर अये वाणी, हे मां सरस्वती, हे वाणी की अधिष्ठात्री देवी, नवीनाम नए स्वर से झंकृत वाणी को निनादय बजाओ। अर्थात नवीनाम वीणाम, वीणा को नए स्वर, नए तान तरंगों से युक्त वीणा को आप बजाओ। अगला पद्य है
ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे मलय मारुतोच्चुंबिते स्वनंतीम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ललित पल्लवे अर्थात मनमोहक पल्लवों से युक्त, लताओं से, हरे हरे पत्तों से युक्त, पादपे वृक्षों के पुष्प पुंजे, वृक्षों में पुष्पों के पुंज पुंज में, मंजू कुंज में अर्थात मंजू अत्यंत मनमोहक चारु कुंज, छोटे छोटे वृक्षों के समूह झुरमुटों में, मंजू कुंजे मलय मारुतो चुंबिते अर्थात मलय कहते हैं मलय पर्वत, जहां पर चंदन के पेड़ उगते हैं। जहां चंदन के पेड़ होंगे, चंदन के सुगंध से युक्त वायु भी होगी, तो उस जगह से आई हुई वायु मलय मारुत हुई। इसलिए कवि कहते हैं मलय मारुतो चुंबिते, मलय पवन से स्पृष्ट अर्थात छुए हुए, चुंबित हुए हवा से युक्त हवा भी बह रही है। स्वनंतिम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष, ऐसी हवा को चुंबित करने वाले अलीनाम भ्रमरों के, मलिनाम, मलिन का मतलब होता है कालापन। देखो यहाँ पर अलीनाम का विशेषण है मलिनाम। मलिन कौन है? भ्रमर है। मलिन अर्थात कारे कारे भौरे, उन काले काले भौरों के ततिम समूह को, वो कैसी? स्वनंतीम, गुंजार करती हुई। भ्रमरों के पंक्ति को देखकर हे वाणी अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ऐसे भ्रमरों के समूह को देखकर भी हे सरस्वती माता आप नवीन झंकृति युक्त वीणा को बजाओ। अब अगला है तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, नदीनाम कांतसलीलम सलीलम उच्छलेत, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। देखो ये अंतिम श्लोक है इस गीति का, अंतिम पद्य है। जिस समय में पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी इस गीत को लिख रहे थे, वो समय हमारे देश को आजाद करने के लिए, स्वाधीन करने के लिए एक नवचेतना, नवस्फूर्ति की आवश्यकता थी। इसलिए वो कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से ये अंतिम श्लोक में बता रहे हैं, तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ये यहाँ पर नदी और पुष्प को माध्यम बनाकर कवि कह रहे हैं कि हमारे अंदर, हम सब देशवासियों के अंदर एक जोश, एक शक्ति, एक नवचेतना, एक नवदीप्ति उत्पन्न करो, जिससे हम अपने देश को स्वाधीनता प्राप्त करवा सकें, हम स्वाधीन हो सकें, हम स्वतंत्र हो सकें। ऐसी भावना को वो अंतिम श्लोक में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार के गीत की पंक्तियां पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत की पंक्तियां भी यहाँ पर पुस्तक में दी गई हैं, जो आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए, वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे। ये बहुत प्रसिद्ध सरस्वती वंदना है, किंतु इसमें भी वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी भी वही बात कर रहे हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। स्वतंत्र रव, वो एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि स्वतंत्र रव, स्वतंत्रता की ध्वनि हमारे भारतीय जनमानस में भर दे। इस प्रकार से इसकी व्याख्या होती है। इसमें बहुत कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन शब्दों की व्याख्या सापेक्षित है। यदि आप लोगों को ना समझ में आया हो तो इनकी कुछ व्याख्याओं को मैं अलग से आप लोगों को देने का प्रयास भी करूंगा। चलिए अब हम देर न करते हुए इसके अभ्यास को देखते हैं। कवि ही वीणा पाणिम किम कथयति, ये पहला प्रश्न है। कवि ही वीणा पाणिम अर्थात सरस्वती को किम कथयति, क्या कहते हैं? उत्तर होगा हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय और ललित गीति लीनाम मृदुम गीति गाय इति कथयति।
ऐसा बनाकर आप लिख सकते हैं। अन्यथा आप पूरे 2 लाइन को भी उतार के अंतिम में इति कथयति ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि आपको अन्वय उस समय में याद ना आए तो आसानी से आप 2 लाइन को लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है वसंते किम भवति। वसंते किम भवति अर्थात वसंत ऋतु में क्या होता है। कवि ने वसंत में क्या क्या होता है बहुत कुछ लिखा है। वहां पर है वसंते सरसाः रसालाः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः च विलसन्ति। ऐसे आप वाक्य बनाकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और ग नंबर का प्रश्न है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इति कवेः इच्छाम लिखत। ये बड़ा अटपटा सा प्रश्न है। वैसे है कुछ नहीं, लेकिन प्रश्न ऐसे पूछा गया है। देखो, सरस्वत्याः सरस्वती की वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन हो जाए, भवतु अर्थात हो जाए लोट लकार, इति कवेः इच्छाम लिखत। ऐसी कवि की इच्छा को आप लिखो। सरस्वती की वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन हो, ऐसी कवि की इच्छा है, उस इच्छा को आप लिखो। देखो, सरस्वत्याः अदीनां वीणाम् आकर्ण्य लतानां सुमं चलेत नदीनां सलिलम् उच्छलेत इति कवेः इच्छा भवति। कवि की इच्छा हो रही है। यानी ये अंतिम वाले चतुर्थ कविता है, उस पद्य को पूरा का पूरा अगर आप उतार देंगे और इति कवेः इच्छा अस्ति अथवा इति कवेः इच्छा इतना भी अगर आप लिखेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम इत्यादि इत्यादि पूरा। ये तो हुआ तृतीय। और चतुर्थ देखिए, कविः भगवतीं भारतीं कस्याः नद्याः तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। देखो, कवि भगवती भारती को किस नदी के तट पर मधुमालती के झुके हुए लताओं के पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। अब देखो, कविः भगवतीं भारतीं कलिंदात्मजायाः सवानीर तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। ऐसे वाक्य को बनाएंगे, उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है एक स्तंभ में लिखे हुए शब्दों के पर्याय शब्द को दूसरे स्तंभ के साथ मिलाना है। ये बहुत सरल है। जैसे सरस्वती, इस सरस्वती शब्द का पर्याय शब्द है वाणी, आम्रम का रसालः, पवनः का समीरः, तटे का तीरे, भ्रमराणाम, भ्रमर कहते हैं, हिंदी जैसा ही है भ्रमर, तो इसका संस्कृत में अली भी है, इसलिए अलीनाम हो गया। अब तीसरा अभ्यास देखिए। तीसरे अभ्यास में आपको वाक्य बनाने हैं। वाक्य बनाने का काम आप लोग भी कर सकते हैं। मैं भी थोड़े वाक्य अपने हिसाब के बना के देता हूं, आप अपने हिसाब से भी जरूर बनाइएगा। जैसे निनादय, हे वाणी वीणाम निनादय, ये तो आपने बहुत बार यहाँ पर देखा। ऐसे ही निनादय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का होने के कारण, जैसे बालकः त्वम शंखम निनादय, बच्चे आप शंख बजाओ। ऐसे ही मुरलिम निनादय, हे कृष्ण त्वम मुरलिम निनादय। मारुतः, मारुतः कहते हैं वायु, मारुतः वहति, वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही मंदम मंदम, मंदम मंदम धीरे धीरे, इसका हो जाएगा मंदम मंदम यानम आगच्छति, बालकः मंदम मंदम विद्यालयम गच्छति। कुछ भी ऐसे वाक्य। उसके बाद सलिलम, सलिलम यहाँ पर हर्स्व ई होने के कारण ये जल है, जल का पर्यायवाची है। सलीलम का मतलब लीला युक्त था, वहां पर यहाँ सलिलम जल है। सलिलम यमुनायाः सलिलम निर्मलम अस्ति, यमुना का जल निर्मल है। निर्मल है क्या? जितने यमुना के किनारे में रहने वाले हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके। सुमनः पुष्पम, सुमनः का मतलब पुष्प। सुमनः शोभनः अस्ति, ऐसा वाक्य बनाएं। अब चतुर्थ अभ्यास है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। पहला वाला श्लोक है निनादय नवीना मये वाणी वीणाम
कोकिला काकलीनाम, यहाँ तक के पूरे पद्य का आपको हिंदी लिखना है। इतना करेंगे तो हो जाएगा। मैंने यहाँ भी जोड़ दिया है, आप ये इसी को देखकर उतार लें। और अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत, ये पंचम अभ्यास है, यानी नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्दों को लिखना है। अब कठोरम, कठोरम मृदु, कटु, कटु का मतलब होता है तिक्त, इसका विपरीतार्थक शब्द होगा मधुरम। शीघ्रम, शीघ्रम का मतलब जल्दी, शीघ्रम का विपरीत हो जाएगा मंदम। प्राचीनम, प्राचीनम का मतलब बहुत पुराना, प्राचीनम का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा नवीनम। नीरसः, नीरसः का हो जाएगा सरसः। ऐसे सारे के सारे अभ्यास हो गए। आपको कैसा लगा, कहाँ पर समझ में नहीं आया, जरूर कमेंट कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं उसी हिसाब से फिर जहाँ समझ में नहीं आया होगा उसको सुधार कर आपको और अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।